हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद शिव। तो आज जो है हम लोग एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे 2024 में जो भी सारा हुआ है। तो आज उठाएंगे हम लोग जो है 9 तारीख का पहला शिफ्ट का पेपर उठाएंगे, सिर्फ मैथ का सेक्शनल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो पहला सब क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ कोसेक थीटा बराबर, रुकिए एक मिनट, इफ़ कोसेक थीटा 5/3 है, ठीक है, यहाँ लाइट क्यों नहीं आ रहा, कोसेक है, हाँ, देन एवल्यूट हमको पूछा है सेक इसका थीटा -1 और कॉट इसका थीटा इंटू क्या वैल्यू होगा इसका बताने। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, देन ठीक है, पूछा है हमसे सेक इसका थीटा -1 इंटू कॉट इसका थीटा इंटू 1 प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये टी स्क्वायर थीटा हो गया इंटू कोट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा एक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये गुना होगा तो एक हो गया, और एक इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन में दिया है कोसेक थीटा बराबर 5/3। कोसेक होता है हमारा h/p, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, और ये ट्रिपलेट का फॉर्म में है। अगर आपको फिर भी नहीं आता तो हम बता देते हैं, बेस को अगर हमको निकालना होगा तो उसको h स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर में से हम लोग लंब का स्क्वायर घटाएंगे, 20 आ जाएगा। ऐसे तो ये ट्रिपलेट में 3 4 5 सीधा होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो बेस आ जाएगा √16, तो बेस बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है हमारा b/p, कोट स्क्वायर थीटा बराबर b/p। तो बेस है हमारा 4, सॉरी, हाँ 4/3 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 9 आ गया, 9 एक से गुना होगा, 9 + 16 बराबर 25/9 इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब दूसरा सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी एरर है यार, क्या, चलिए सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर, या तो इसको 30 कर लीजिए, ठीक है, इसको कर देते हैं, मिस्टेक है सवाल में, या तो इसको कर लीजिए, कोस स्क्वायर 29 डिग्री होगा प्लस कोस स्क्वायर 61। इसका फॉर्मूला होता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है ना। ठीक है, तो अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जैसे जानते हैं कि साइन 30 बराबर कोस 60 के होता है ना, उसी तरह ये कोस स्क्वायर जो 61 डिग्री है हमारा, ये साइन 29 डिग्री के बराबर होगा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, द डिस्टेंस, एक मिनट खाली दीजिएगा, देखने दीजिए ओबीएस में ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, हो तो रहा है, होना चाहिए। अब तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक का रेडियस एक का 10 है,
और दोनों का जो डिस्टेंस है वो 37 है। If the point of the contact of a direct common tangent is M and Q, then find the length of the line segment Q। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि दो वृत्त है आपका, ठीक है, दो सर्कल है, एक सर अरे यार काम बना दिया, एक ये है एक ये है, ठीक है, एक का जो रेडियस है 22 है, एक का जो रेडियस है वो 10 है, ठीक है। इफ द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ DCT, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, ये है, और इन केंद्र के बीच का दूरी हम लोग को दे दिया 37। हमको DCT का वैल्यू बोला निकालना है, तो DCT का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर होता है ना डी स्क्वायर मीन्स लेंथ माइनस R1 का स्क्वायर मीन्स R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है ना। तो इसको ऐसे निकालेंगे, पहले डी स्क्वायर हमारा जो दिया है उसको लिखेंगे 37 का स्क्वायर माइनस 22 माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कंप्लीट सोल्व करते हैं। 37 का स्क्वायर कितना होगा, अच्छा 37 का स्क्वायर 1369, 22 का माइनस 10 कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये कितना हो जाता है 144। तो रूट अंडर 1369 माइनस 144 बराबर रूट अंडर 1225, ये जो होगा हमारा 35 के बराबर होगा, ठीक है। ये 35 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि राजेश एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है और उसको एक काम मिला है, ठीक है, गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स आउट ऑफ विच ही कंप्लीटेड 17 आउट ऑफ 27, मतलब काम वो 34 दिनों में किया है, तो हाउ मेनी डेज डिड ही कंप्लीट द एंटायर ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग। ये क्वेश्चन में दम दशा नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब बोल रहा है कि राजेश जो है, कहाँ है यार, निब दिखता नहीं है। राजेश जो है किसी काम का 17 भाग 27 काम का 34 दिनों में करता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वो जो है ये तो अब उसका टोटल वर्क हो गया, ये तो किया हुआ काम हो गया, कितना दिन में किया 34 दिन में काम किया। एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, 2 का काम कर रहा है, और उसको काम कितना करना है 27 करना है। और तो हमारा कुल समय कितना लगेगा, कुल समय अगर हम निकालेंगे तो कितना लगेगा 27 काम को एफिशिएंसी अगर 2 है, 54 हम निपटा देंगे, बात खत्म। 54 ठीक है। पांचवा नंबर सवाल, किसने सभी सब्जेक्ट में मिला करके 79% मार्क्स हासिल किया है। साला अब मतलब तो हम लोग को जोड़ना पड़ेगा ना सारा डाटा जो दिया गया है। तो मैथ में अच्छा प्रत्येक में मतलब 100 है, तो चलिए जोड़ते हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट है मीन्स 500 है टोटल नंबर। हमको 79% इसका निकालना, हम पहले कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। 79 इंटू 5 कितना हुआ, 7 पंजे 35, 350 और 9 पंजे 45, मतलब 395 मार्क्स वाला कैंडिडेट हमको खोजना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 145, 145 और 5 150 और 7 220, 220 और 8 300 और 5 305 और 90 395। ये तो तरुण है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं कहीं गलत नहीं ना हो गया। रोहित का 69 है, 76 है, 7 6 13 130 और 15 145, 145 और 80 14 8 22 225, 225 और 8 233 और 80 313, 313 और 9, ये तो 400 के पार से जा रहा है। तो यही मारिए, ठीक है, बाकी कैलकुलेट कर लीजिएगा, वही होगा। मोहित कुछ रुपए लेता है उधार 4 लाख 22,092 रुपया
20% सालाना इंटरेस्ट पे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रिपे, वो इतना फिर जमा कर देता है, ठीक है। हिंदी में पढ़ता है। मोहन जो है 20% का वार्षिक दर से इतना रुपया राशि उधार लिया और प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वो उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए, मतलब 4,22,092 में वो 21,679 का वो वापस कर देता है, ठीक है। फिर ये कितना आएगा, इसको करना होगा, 92 में चला जाएगा 3 1, ठीक है। अब 4 इस, ठीक है। और क्या बोला है कि इतना उधार लेके इतना चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष की समाप्ति पर वो कितना परसेंट का भुगतान किया होगा। तो इसको हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा हम लोग को। 4,13,000 आया, 413 आया, ठीक है। इसका 80% निकालना होगा, और जो पहला साल का जो 4,22,092 था उसका भी निकालना होगा, और ठीक है। अब 4,22,092 का 120% अगर निकालिएगा तो कितना आएगा, बोलिए। आप तो नहीं बोलिएगा, हम ही निकालते हैं। का 6/5, अब 5 से इसको डिवाइड देना पड़ेगा ना, 5 से डिवाइड देना होगा। 4,22,092 वो जब 5 से डिवाइड दीजिएगा तो 8 बार में गया 40, 2 2 0 9 2 4 4, ठीक है। फिर 1 8 और 0.4, मतलब इतना तो एक ये आया। इसका जो है 6/5 निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका 84,418.4, ठीक है। 4,22,000 का। अब 4,013 का, 4,04,13 का 5 से डिवाइड देना होगा। 80 बार में गया 400,413, कितना बार में जाएगा, 80 2 82, ठीक है। 800 हो गया, 82 होगा, 0.6 होगा, 3 जाएगा 30 बार में। अब जोड़िए सबको, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। 84,418.4, 8,0,0,8,2.6। इसको हम जोड़ देते हैं, 0 0 गया, 8 2 10, 8 3 11, 12, 8 3 11 तो 13 और 1 4 आएगा, ठीक है। 4 आ गया, 4 तो यूनिट डिजिट बी में दिख रहा है, लेकिन फिर भी जोड़ ही लेते हैं ना क्या। 4 आया, 8 2 10, 1 1 11 का 1 आया, हाथ में रह गया 1, 4 4 8 और 1 9, ठीक है। वही आएगा, 914 आ गया, बीमारी निकली है, लिख देते हैं। कहाँ है यार, 5,6,4,9,1,0।
Which of the following statement is sufficient to conclude that triangles are congruent? तो congruence का क्या होता है नियम? एक congruent होता है ना, और एक क्या होता है? तो थोड़ा भूल रहे हैं, नियम तो याद था हमको, याद किए थे, पढ़े थे। समांतर होता है, इसमें साइड 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 बराबर रहता है, ऐसे जैसे होता है, एगो डबल ए होता है, सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, याद है कि नहीं है? छोड़िए, हम बताते हैं। कॉन्ग्रुएंट का नियम कहता है कि कहाँ सिमिलर ट्रायंगल में शेप जो है सेम रहता है। कहाँ चला जाता है यार, छोड़ हो जाता है। सिमिलर ट्रायंगल में कहाँ है यार, पॉइंटर उड़ जाता है यार, वो मिल नहीं रहा है। आगे मिला, हाँ। सिमिलर ट्रायंगल में शेप सेम रहता है, ठीक है। साइज भी, साइज नहीं, ठीक है। सिमिलर में शेप सेम रहता है, और कॉन्ग्रुएंट में शेप भी सेम होगा, ठीक है। शेप सेम, साइज भी सेम। तभी कौन सा ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर रहा है? दिस हैव द एरिया, सेम एरिया इन द सेम बेस, नहीं बोल सकते। वन साइड वन एंगल, नहीं, ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं, ये नहीं होगा। दीज हैव टू इक्वल साइड इन द सेम पेरीमीटर, मतलब कहे का मतलब कि दो साइड जब हमारा भुजा बराबर होगा और सेम पेरीमीटर होगा, मान लीजिए एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी है और पी क्यू आर है। अगर ये भुजा 6 है, ये भुजा 6 है, ये भुजा 6 है, ये भुजा 6 है, ठीक है। और जब पेरीमीटर समान है तो पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी का पेरीमीटर बराबर होगा पी प्लस क्यू प्लस आर के। तो ये भी 6 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, को एक, या फिर ई कर लीजिए, 6 8 10 कुछ भी रख लीजिए, 6 8 10 रख लीजिए। तो पेरीमीटर भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। सिंप्लीफाई करने बोला, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बट्टे, तो इसको अगर सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, ए स्क्वायर, इसको ऐसे तोड़िए, एक्स स्क्वायर, तीन 9 को है ना, 3 का स्क्वायर में तोड़िए, बट्टे एक्स प्लस 3 लिखिए, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी बट्टे, मतलब गुना ए माइनस बी। चला जाएगा, कौन सा टर्म बच गया, ये आंसर हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल से आपको फॉर्मूला लगाना है, इसको उड़ा देना है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 40, तो यहाँ लिख लीजिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है। साइन स्क्वायर 30, इसको ऐसे उड़ाए ना, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 60 गया, माइनस साइन स्क्वायर 40, ठीक है, मतलब एक हुआ, ठीक है, दोनों पॉजिटिव में है तो एक लिखिए, ठीक है, ऐसे बनेगा। और माइनस 40 है तो 50 का टर्म खोलिए, 50 50 50 50, यहाँ है माइनस में, ठीक है, ये माइनस रखिए, ठीक है। एक है प्लस 45 डिग्री, तो ये भी प्लस 45 होगा, मिला है मतलब प्लस 45, ये है माइनस 35, माइनस 55, माइनस 55 और माइनस 35, तो ये भी माइनस में है, ये माइनस में है, तो ठीक है, दो टर्म पॉजिटिव में है, दो माइनस में है, 2 माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। ये हिंदी वाला है, ठीक है, क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश, ठीक। 840 मीटर की एक वृत्ताकार
दौड़ में ए और बी समान समय समान दिशा में इतना इतना की चाल से दौड़ते हैं तो अगली बार कितने समय के बाद मिलेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 840 मीटर का डिस्टेंस चलना है और ए का रफ्तार एक ही दिशा में जाना है। ठीक है, ए है, बी है, ए जा रहा है 6 मीटर का प्रति का, बी जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड रफ्तार से। तो सापेक्ष में क्या होता है, घटता है। 12 माइनस 6 करेंगे, 6 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार से इसको जाना है कितना, टोटल डिस्टेंस स्पीड करेंगे, टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दो नहीं सॉरी एक, 140, 140 सेकेंड। ठीक है, सापेक्ष में चाल घटता है। ठीक है, जब दोनों विपरीत मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो घटेगा, जब दोनों आपस में विपरीत दिशा में आएगा तो चाल जुटेगी। अब लेट ओ बी द ऑर्थोस, क्या है, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ ए सर्किल। अच्छा ठीक है, पहले इसके लिए हम लोगों को सर्किल बनाना होगा, मतलब सवाल बोल रहा है लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्किल and the two parallel chords on the same side of the radius. OP is perpendicular to CD। चलिए बनाते हैं। ये एक सर्कल है। ठीक है, इसमें बोल रहा है लेट ओ, यहाँ पे आप ओ मान लीजिए सेंटर है। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोड्स, तो ए बी बनाइए यहाँ, ए बी, ए बी उतना बढ़िया ड्राइंग नहीं है फिर भी बना दे रहे हैं, सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, पैरेलल कोड्स। ठीक है, और बोल रहा है ओपी जो है परपेंडिकुलर टू सी डी है। सीधा खींचिए। ठीक है, मान लीजिए वो वृत्त का केंद्र है और ए बी सी डी जितना है समांतर लंबवत है, और ए बी का जो वैल्यू 10 दिया है तो ये दो भाग में कटेगा, ये 5, ये 5, और ये जैसे पी है इसको क्यू मान लीजिए, सॉरी इधर इसको क्यू मान लीजिए। ठीक है, इधर हो जाएगा। रेडियस कितना दिया, ए बी का वैल्यू 10 दिया, 5 5 कर लिए, सी डी बराबर 24 है तो 12 हो गया, तो 12 12 5 5। ठीक है, 5 12, तो क्या पूछा, वृत्त का व्यास पूछा है। वृत्त का जो व्यास है तो इसका ट्रिपलेट होता है 5 12 13, दिया है 10 24, तो 13 इंटू 2 कर देंगे, ये का है कि रेडियस आएगा। ठीक है, तो डी बराबर हो जाएगा 26 हमारा सी। एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह वो 870 ग्राम ही देता है, तो कितना कमा रहा है, 130 रुपया कमा रहा है। कितना पे कमा रहा है, 870 पे कमा रहा है, इंटू 100 करेंगे, 2 जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए, 87 से जब डिवाइड दीजिएगा तो एक बार में पहले डिवाइड दीजिए, 8 7 गया 13, 4 3 0, 5 तो हो नहीं रहा है, 87 8 पंजे 40 और 35, 8 पंजे 435 हो रहा है, तो वो होगा नहीं, 14.94 जो ऑप्शन दिया है वही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मारिए, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन 105 मार्क्स हिस्ट्री में चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्या बोल दिया सवाल में, दी गई तालिका में तीन संस्थान में तीन अलग अलग विषयों में 3 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों द्वारा प्रतिशत प्राप्त दर्शाया गया। तो 105 नंबर चाहिए हिस्ट्री में, तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर पास इन द एग्जाम, क्या परसेंटेज है। अच्छा, 175 का 105 कितना परसेंट होगा, पहले हम लोग चलिए ये निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा कितना हो रहा है।
105/175 इंटू 100 कर दीजिए। ये जाएगा 7 बार में, ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 10 और 5 15। जिसका 60% से ऊपर है वो पास है, तो सिर्फ श्याम ही पास है, बाकी फेल है। ठीक है। आर जो है 100 रुपया देता है पी को 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया का सिक्का के रूप में। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है, देता है और 40 कोइन उसको दिया है, तो 5 रुपया का जो सिक्का का संख्या था वो पूछा रहा है कितना है। तो इसको जो है मान लेते हैं, ऑप्शन से अगर बनाए 5 रुपया का सिक्का है, अगर 18 को दिया तब तो 90 रुपया हो गया वैल्यू, और हमको 100 रुपया ही दिया है, तो ये तो होगा नहीं, ये गया। अब मान लेते हैं 5 रुपया का जो वैल्यू है 16 है, तो 80 हो गया। अब 20 रुपया चाहिए और सिक्का बचा कितना, 22 सिक्का बचा, तो तब तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अगर 1 रुपया का रख लेते हैं 20 को दूँ तब भी नहीं होगा, इसको रख ले नहीं होगा। ठीक है, तो 16 भी नहीं होगा। ठीक है, तो 17 भी तो नहीं होगा, क्योंकि 17 भी तो ज़्यादा हो जा रहा है। मान लेते हैं 5 रुपये का जो सिक्का है वो 13 को है, तो 65 रुपये हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन 30 हो गया। और जो है 2 रुपया है और 1 रुपया है, बचा कितना, 35 रुपया बचा है, और सिक्का है कितना, 22 नहीं 17। तो अगर हम 15 मान लेते हैं, ठीक है, 15 नहीं 14 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, तो 6 रुपये 28, 6 34 और 35। और अगर 15 दूनी 30 मान लें और 14 मान लें, मतलब आना तो चाहिए सी ही होगा। ठीक है, वो आएगा नहीं। दो गो उम्मीदवार है, ठीक है, पूछ रहा है, बोल रहा है सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में y% मतलब आदमी ने मतदान नहीं दिया। ठीक है, 5% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए, जबकि सभी वैध मतों दोनों जबकि कुल वैध मतों में से 59.375 ही जीतने वाला को मिला। मतलब हारने वाला को 100 में घटाइएगा, इतना वैल्यू जो आएगा इसको घटा के फिर उसका वैल्यू 2484 दिया है। तो यदि चुनाव में मतदान करने में पात्र लोगों की संख्या 16,000 थे, तो y का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं बिना समय गवाए। तो लेट 100 तो दे ही दिया है, 16,000 तो वैल्यू दे ही दिया है। ठीक है, 100%, तो कहाँ गया पॉइंटर, 16,000 वैल्यू मान लीजिए का 100% चुनाव में से y% आदमी नहीं दिया, तो y/100 कर लीजिए। ठीक है, का 10% अवैध है, तो 90/10 मीन्स 9/10 हो जाएगा, और 59.375 100 से जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, 41 बच रहा है, लेकिन 41 माइनस 6.25, तो कितना हो जा रहा है, लगभग 18.75 आ रहा है ना। और 18.75 को अगर डिवाइड दिया जाए 100, 18 से 3/4 75/400 मीन्स 3/16। ठीक है, 3/16 का 3/16 बराबर ये दिया हम लोग को 2484। ठीक है, तो 2 जीरो 1 जीरो गया, 2 जीरो 1 जीरो गया, 16 से 16 गया, बचा क्या हमारे पास, बचा है 100 माइनस वाई, अब वाई 9 इंटू 3 बराबर 2484। 9 से उड़ाया जाए 2 बार में 18 गया, 6 8 9 7 63 गया, 6 गया,
और 3 से ये गया 9 और 2 92 बार। ठीक है, 100 माइनस वाई बराबर 92, तो वाई का जो वैल्यू आ गया 8%। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16, तो तीसरा साइड हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मतलब साइड जो होता है ये तो 3a होगा, तो 2a बराबर 16, तो a का वैल्यू आ गया 8, तो तीसरा साइड भी होगा 8। दो रेडियस दिया है कोन का। ठीक है, कहाँ हम रख दिए, एक मिनट दीजिएगा। दो रेडियस दिया है कोन का, आर इन द रेशियो ऑफ आर इन द रेशियो ऑफ 2:5। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स आर, इतना दिया है, रेडियस का रेशियो और इसका रेशियो दिया है। तो इसको चलिए करते हैं सॉल्व, कैसे करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है V1 बट्टे V2 बराबर R1 बट्टे R2 का स्क्वायर इंटू H1 बट्टे H2। इसको जो निकालेंगे R2, सॉरी, ठीक है, तो R2 बराबर क्या है, रेडियस 5 का स्क्वायर बट्टे 2, तो हो जाएगा 25, और 2 का स्क्वायर बट्टे 2 मतलब हो जाएगा 4, इंटू H1 का है 3, तो हो जाएगा कितना, गलती हुआ है कहीं, इस तरह तो बनेगा नहीं, हम फॉर्मूला कहीं गलत दे रहे हैं। बड़ी बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, बट्टे 4 इंटू 3 बट्टे 5, तो 5 दिया 15 बट्टे 4। ठीक है, की का मान ज्ञात करिए, 6 से विभाज्य है, तो 6 का डिविजिटरी रूल में 2 से डिविजुअल होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, तो संख्या पहले जोड़ते, 2 1 3 7 3 10, 10 और 9 19, 21 और 4 25 प्लस के, तो के का वैल्यू 2 आने से काम बन जाएगा, 2 ही आएगा ना, 3 10 9 19 2 21 4 25, तो के का वैल्यू 2 आने से काम बन जाएगा। क्या कि 25 6 31, 3 से नहीं जाएगा, 25 4 29 नहीं जाएगा, सी मार के निकलेंगे। व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ द की का मान पूछा है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 88 को जब 8 से डिवाइड दीजिएगा तो 11 के माइनस 9 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 35 प्लस के का स्क्वायर 11 के माइनस 9 बटे 1 प्लस के का स्क्वायर बराबर 1। तो के का वैल्यू हम क्या रखें, के का वैल्यू 1 रखिए। ठीक है, ऑप्शन में जैसा दिया है कि 11 माइनस 9 बट्टे 2 बराबर 1, हाँ 2 बट्टे 2 कट के 1 आ जा रहा है, तो ऑप्शन डी सेटिस्फाई। ठीक है,
रीड द गिवन information and answer the question that follows. ठीक है. If someone secured all the highest score that had been obtained by some student or the other in the sixth subject as given in the table above, what would be the exact overall percentage? और मतलब ये जो हम लोग को वैल्यू दिया है, बता देता है. ये जो वैल्यू दिया है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि सबसे हाईएस्ट वाला स्कोर को लेके हम लोग इसको जोड़ना है. ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं. हाईएस्ट मैथ में सबसे ज़्यादा परसेंटेज दिया है कि नंबर दिया है? परसेंटेज दिया है ना. मैथ का 100% मीन्स 150 नंबर. केमिस्ट्री का हाईएस्ट 80, 13 8 104 नंबर. ठीक है, फिर नंबर इधरों जोड़ना होगा, बहुत कैलकुलेटिव है. 12 नंबर 108 है हाईएस्ट. ज्योग्राफी का हाईएस्ट 95. हिस्ट्री का हाईएस्ट है 90. ओह, गलती जोड़ें. 60 का 90 कितना होगा? 9 छक्के 54. ठीक है, और कंप्यूटर साइंस में 40 का हाईएस्ट है. 90 तो हो जाएगा 36. ये हो गया 90. 300, 300, 362, 362 और 90. 547 नंबर. 280, 120, 401, 560 और 40. 600 में 547, मतलब 90% से भी ज़्यादा. तो मजाक बात नहीं है. ठीक है, इसको 100% से डिवाइड देंगे तो 6 को जब 547 से डिवाइड देंगे तो 9 बार में गया 54. 91 एक, मतलब 91 से 1/6%. अलजेब्रा का सवाल आते हुए यहाँ, तो इसका तो देख के मार सकते हैं, लेकिन इसको चलिए आपको डिटेल में बताते हैं. ए प्लस बी का होल क्यूब लगाए क्या हो जाता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है ना. और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है. सिमिलरली उसी प्रकार एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 75 एक्स प्लस 125 डिवाइड दीजिए. एक्स स्क्वायर माइनस 25 है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में इसको करिएगा तो ये जो जैसे 5 25 है, ए स्क्वायर है तो ये भी तो 5 का स्क्वायर में टूटेगा, तो ये हो जाएगा ना 5 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5. ठीक है, यहाँ एक्स माइनस 5 है, इससे ये टर्म गया. ठीक है, अब ऊपर वाला टर्म ये जान रहे हैं कि हम लोग ये ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मेट में है, तो ये ऊपर वाला टर्म हो जाएगा ना एक्स प्लस 5 का होल क्यूब में. तो एक्स प्लस 5 का होल क्यूब बटे एक्स प्लस 5, इससे गया एक्स प्लस 5 का स्क्वायर आया, तो आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 10 इंटू एक्स बराबर 10x प्लस 25 हो जाएगा. 5 का स्क्वायर प्लस 25 है ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि P जो है 21 गुना ज़्यादा फास्टर बढ़ सकता है. ठीक है, और मतलब Q से, Q अगर कोई काम को एक के एफिशिएंसी से करेगा तो 21 का एफिशिएंसी से करेगा. ठीक है, और बोल रहा है Q अगर एक का एफिशिएंसी से भर रहा है तो उसको 110 मिनट लगता है. और फाइंड द टाइम इट टेक्स फिलामेंट, और बोल रहा है दोनों अगर मिल के करें, मतलब इसका एफिशिएंसी और इसका एफिशिएंसी जोड़ दें, मीन्स 22 एफिशिएंसी से करें तो किया गया कार्य कितना समय लगेगा? तो 5 मिनट लगेगा. ठीक है,
P प्लस Q बराबर एक आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें 550 रुपये का दाम मारा हुआ है, ठीक है। यदि इसमें 40% का छूट दिया जाता है तो 330 हो गया, ठीक है, पर बेचा जाता है, ये जो है हमारा SP है, ये बोल रहा है 330 जो दिया है ये 11/10 है, ठीक है, ये SP है, ये CP है, हमसे CP पूछा है तो 330 का 10/11 करेंगे तो 30 बार में जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। इन एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ बॉयज एंड गर्ल, 75 नंबर लड़के लाए हैं, 80 नंबर लड़कियां लाई हैं, और उनका जो ओवरऑल एवरेज है वो 78 नंबर का है। तो इसको जो है ऐसे सॉल्व करना है। देखिए, लड़कों का एवरेज मिक्सचर एलिगेशंस है, बॉयज़ का 75 है, गर्ल्स का 80 है, ओवरऑल रेशियो 78 है, ठीक है। इधर आ गया 2, इधर आ गया 3, टू रेशियो 3, ठीक है। क्या बोला है, निम्नलिखित तालिका विभिन्न परीक्षा केंद्रों में PQR में कुल उपस्थित उम्मीदवारों और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है। तो तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोल रहा है कि कुल केंद्र के लिए आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों को दर्शाता है, तो उपस्थित उम्मीदवारों को दर्शाता है। तो किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वाले, मतलब जितने लोग अब्सेंट रह गए, वो दूसरी अधिक थी। तो हम लोग को तो निकालना पड़ेगा ना, 16 ऑप्शन 4 को दिया तो यही 4 को लेंगे, 17 18 19 20 16 नहीं लेना, बस बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ 5 आ गया, 5 को एब्सेंट था, 20 को एब्सेंट इसमें है, ठीक है। देखिए देखिए, हाँ इसमें है 5 को, ठीक है, हो गया 30, 17 में, फिर 18 में, 18 में 4 को, 4 और 20 4 24, 24 और 10 34 एब्सेंट, 30 एब्सेंट, 19 में 11 को, 12 को, 23 को, 23 और 8 31 को। नहीं यार, हमको तो लेना पड़ेगा ना, सेकेंड हम निकालेंगे कैसे, हमको 2016 भी जोड़ने पड़ेगा, हम सोचे नहीं जोड़ेंगे। 11 को, 14 को, 25 को, 25 को और 5 को, 30 को। अच्छा, दिमाग से खेल रहा है TCS। इसमें 3 9 9 और 3 12 12 और 5 17। दूसरी सबसे अधिक तो 19 से आया, तो कोई फायदा नहीं, हम ठीक है मारे थे, तो आंसर जो मतलब 19 होगा, बुद्धि ठीक लगाए थे। तो इतना ही सवाल था, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हम जान रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे मेरा भी एक्सप्लेनेशन और सुधरेगा, बेटर होगा। अभी नया है फील्ड में, हम भी ट्राई कर रहे हैं, बेटर होने दीजिए, सुधरेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, वेलकम।